अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि हमारी एनर्जी, हमारा मूड, हमारी मोटिवेशन ये रोज-रोज इतना बदलता क्यों रहता है? भगवत गीता का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जो इन अदृश्य शक्तियों के बारे में बताता है। वो शक्तियां जो हम सबको कंट्रोल करती हैं। तो आज चलिए प्रकृति के इन्हीं 3 शक्तियों की गहराई में उतरते हैं। और हमारी ये पड़ताल शुरू होती है ग्रंथ के एक बहुत ही शक्तिशाली वादे के साथ। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जिसने सदियों से ऋषियों को परम सिद्धि तक पहुंचाया है। तो यहाँ बात हो रही है एक ऐसे ज्ञान की जो आपको पूरी तरह बदल सकता है। तो इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकृति की ये बुनियादी शक्तियां हैं क्या। फिर हम सत्व, रजस और तमस के असल मतलब को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये हमारे जीवन पर राज कैसे करती हैं, और सबसे जरूरी बात, इनसे आजाद होने का रास्ता क्या है। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं, और ये कदम हमें हमारी अपनी साइकोलॉजी से कहीं आगे ले जाता है, एक कॉस्मिक लेवल पर, एक ब्रह्मांडीय नजरिए तक। क्योंकि देखिए, अगर हमें ये समझना है कि हम कौन हैं, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है। श्लोक 14.4 में एक बहुत ही पावरफुल इमेज दी गई है। प्रकृति मानो एक विशाल गर्भ है, और परमात्मा यानी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो बीज देने वाले पिता हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर जीव, चाहे कोई भी हो, एक ही डिवाइन सोर्स से पैदा हुआ है। ये हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की एक बहुत गहरी एकता को दिखाता है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में, वो 3 गुण, या कह लीजिए वो 3 शक्तियां जो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को चला रही हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं हैं। नहीं, ये प्रकृति की वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमारे हर विचार को, हर भावना को और हर काम को शेप देती हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। हमारी आत्मा, जो अपने स्वभाव से तो आजाद है, शाश्वत है, वो इन्हीं 3 गुणों की वजह से इस फिजिकल बॉडी में बंधी हुई है। ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमें इस भौतिक दुनिया के अनुभवों के चक्कर में कसकर बांध देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्व की। ये है पवित्रता का, क्लैरिटी का गुण। ये एकदम ल्यूमिनस, एकदम साफ है, जो हमें शांति और ज्ञान से जोड़ता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये भी एक बंधन है। हाँ, सुख और ज्ञान का अटैचमेंट भले ही सुनने में कितना भी अच्छा लगे, ये भी हमें उस अल्टीमेट फ्रीडम से दूर ही रखता है। फिर दूसरा गुण आता है रजस, यानी पैशन की, एक्शन की शक्ति। ये क्रेविंग और अटैचमेंट से पैदा होता है। ये वो फोर्स है जो हमें एम्बिशन की तरफ, लगातार कुछ करते रहने की तरफ और एक बेचैनी की तरफ धकेलती है। आज का जो हसल कल्चर है ना, ये बिल्कुल उसी की एनर्जी है जो हमें हमेशा काम और उसके नतीजों से बांधे रखती है। और आखिर में तीसरा गुण है तमस। यह है अज्ञान की, इनर्शिया की शक्ति। ये वो भारीपन है जो हमें आलस में, लापरवाही में और कन्फ्यूजन में खींचता है। ये वो दिमागी धुंध है जो हमें साफ साफ सोचने नहीं देती और ज्ञान की रोशनी से दूर, बहुत दूर ले जाती है। तो अगर हम इन तीनों शक्तियों को एक साथ देखें ना, तो एक बड़ा ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। सत्व का जो अल्टीमेट आउटकम है वो है ज्ञान। रजस हमें ले जाता है लालच की तरफ, और तमस, वो तो हमें अज्ञान में ही डुबो देता है। हर गुण हमें एक अलग तरीके से बांधता है, और यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ठीक है, तो अब जब हम इन 3 शक्तियों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में ये काम कैसे करती हैं। और ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक डायनामिक डांस की तरह है जो हर पल चलता रहता है। कभी सोचा है कि हमारा मूड, हमारी एनर्जी, हमारे विचार, ये सब लगातार बदलते क्यों रहते हैं? श्लोक 14.10 में इसका जवाब है। ये तीनों शक्तियां आपस में लगातार लड़ती रहती हैं डोमिनेंस के लिए। किसी भी पल एक गुण बाकी दोनों को दबाकर हावी हो जाता है, और बस हमारे अंदर की पूरी स्टेट ही बदल जाती है। अच्छा, तो जब सत्व हावी होता है तब क्या होता है? श्लोक 14.11 कहता है कि तब ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे सारे दरवाजों से, यानी हमारी सारी इंद्रियों से ज्ञान की रोशनी चमक रही हो। ये वो पर होते हैं मेंटल क्लैरिटी के, शांति के, जब सीखना बहुत आसान लगता है। लेकिन जब रजस हावी होता है तो अंदर एक आग सी जल उठती है। श्लोक 14.12 में बताया गया है कि तब लालच,
लगातार भागदौड़, बेचैनी और जबरदस्त इच्छाएं पैदा होती हैं। ये वो हाल है जब चैन से बैठना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और फिर जब तमस हावी हो जाता है तो समझिए एक अंधेरा सा छा जाता है। श्लोक 14.13 के मुताबिक ये जड़ता, लापरवाही और मोह का समय होता है। ये एक तरह से मेंटल पैरालिसिस की स्टेट है, जहां साफ साफ सोचना या कोई भी एक्शन लेना बहुत भारी लगता है। और बात सिर्फ इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। ग्रंथ के हिसाब से इसका असर तो जीवन के बाद भी होता है। मृत्यु के समय जो गुण सबसे हावी होता है ना, वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। अगर सत्व है तो हम ज्ञानियों के शुद्ध लोकों में जाते हैं। अगर रजस है तो हम फिर से कर्म से जुड़े लोगों के बीच जन्म लेते हैं। और अगर तमस है तो जन्म अज्ञान की योनियों में होता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर इन शक्तियों के असर से आजाद कैसे हुआ जाए। क्योंकि बात सिर्फ इन्हें समझने की नहीं है, बात है इनसे ऊपर उठने की। तो ये आजादी का रास्ता शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है एक गहरी अवेयरनेस से, एक गहरी जागृति से। श्लोक 14.19 के अनुसार मुक्ति तब शुरू होती है जब कोई ये समझ जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, बल्कि ये गुण ही हैं जो मेरे जरिए काम कर रहे हैं। ये उस पल की शुरुआत है जब हम खुद को इस पूरे नाटक के एक साक्षी, एक विटनेस की तरह देखने लगते हैं। और इस स्टेट को पाने का इनाम क्या है? श्लोक 14.20 में एक बहुत ही अद्भुत वादा किया गया है। इन 3 गुणों से परे जाकर इंसान जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है और अमरता के अमृत को पाता है। यही है असली परम स्वतंत्रता। अब यहां पर ग्रंथ में अर्जुन एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि भाई, अगर कोई इस अवस्था को पा लेता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होता है। ये सवाल हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। श्लोक 14:22 से 25 तक एक गुणातीत व्यक्ति की पूरी तस्वीर खींची गई है। गुणातीत मतलब वो जो गुणों से परे जा चुका है। ऐसा इंसान अंदर से एकदम स्थिर होता है। गुणों का आना जाना उसे परेशान नहीं करता। वो जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, तारीफ बुराई में, दोस्त दुश्मन में हमेशा एक जैसा संभाव रहता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक बराबर हैं, क्योंकि वो इन चीजों की बाहरी कीमत से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो सवाल ये है कि इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? श्लोक 14.26 में इसका एक सीधा और बहुत ही पावरफुल जवाब दिया गया है। भक्ति योग, यानी अटूट प्रेम और समर्पण के साथ परमात्मा की सेवा करना। जो इस रास्ते पर चलता है वो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और उस दिव्य चेतना में एक हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए है। ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक आईना है। अपने अंदर इन शक्तियों के खेल को पहचानना ही इनसे परे जाने की यात्रा का पहला कदम है। जरा सोचिए, सत्व की क्लैरिटी, रजस का ड्राइव या तमस का भारीपन। आज के दिन हमारे अंदर कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा हावी है?